नमस्कार। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही है जो धीरे धीरे बहुत नेगेटिव दिशा में जा सकती है, तो भी वह बहुत बार उस पेशेंट को और उसके घर वालों को ये नहीं बताता कि ये समस्या किस दिशा में जा सकती है। वो केवल उस समस्या का हल करने की कोशिश करता है और थोड़ी लीपापोती सी करके ये कहता है कि हाँ, एक हल्की सी चोट है या फुंसी फोड़ा हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गई है, कुछ इस तरह की बात करके वो उसको गोलमोल सा करने की कोशिश करता है। फिर एक वो स्थिति आती है जब उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि देखो, ये तो अब कैंसर बन गया है, इसका इलाज जितना भी ड्रास्टिक हो ये करना ही पड़ेगा। आज जो फिलिस्तीन के इलाके में जो स्थिति बन रही है वो बहुत गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि इस स्थिति के जो अंश हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। इसमें न केवल ये कि दोनों तरफों से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और एक डू और डाई टाइप की स्थिति बन गई है, बल्कि दूसरे कुछ ऐसे अंश भी इसमें हैं जिनके चलते भविष्य में ये समस्या और सीरियस हो सकती है। वो अंश क्या हैं? एक तो क्या है कि कराची से अगर हम शुरू करें तो पूरा एक लंबा स्ट्रेच गाजा तक ऐसा है जो पूरी तरह से मुस्लिम क्षेत्र है। उसमें गिने चुने कुछ दूसरे धर्मों के लोग हों भी, तो भी इस पूरे क्षेत्र की आइडेंटिटी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है। उस मुस्लिम क्षेत्र के एक छोर में एक छोटा सा देश, जो कि एक प्रकार से जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके लिए एक आउटपोस्ट जैसा बन गया है, क्योंकि इस बहुत बड़े क्षेत्र में अगर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो उनको वॉच करने के लिए, उसमें इंटरवीन करने के लिए वेस्टर्न पावर्स को एक द्वार चाहिए, और वो द्वार है इसराइल। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि एक ऐसा देश जो कि वेस्ट की आउटपोस्ट है और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उसे वहां से भगाना चाहते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसराइल को अकेला छोड़ दिया जाए। तो इसलिए ये जद्दोजहद जो है ये चल रही है और शायद चलती रहेगी। दूसरी बात क्या है, जो दूसरा तथ्य हमें इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने मन में देखना पड़ेगा, वो ये है कि ये जो सारा इलाका है ये पिछले 30-35 साल में जितनी भी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं, वो यहीं पे बनी और यहीं पे पनपी। चाहे वो पाकिस्तान की हों या अफगानिस्तान की हों या और किसी देश की हों। इस बात से स्वाभाविक है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, खास करके जो उनके जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे प्रहार हुआ उसके बाद से। तो इस स्थिति में नेचुरल सी बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चिंतित होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि जितनी तेजी से विज्ञान तरक्की कर रहा है, पता नहीं लगता कि कब ऐसा हो जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो कुछ भी करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इस बात का बहुत स्पष्ट एक प्रूफ हमास ने अब दे दिया। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वो कुछ करा जो अभी तक नहीं हुआ था।
तो इससे बहुत स्वाभाविक सा है कि लोगों के मन में डर बैठता है। इसके अलावा जो एक और चीज हमें ध्यान में रखने की है वो ये है कि जिस प्रकार से इस समय विश्व के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे दो धार्मिक धड़े बन गए हैं। उन देशों में भी जहां ईसाइयों का बाहुल्य है, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमान देश बहुत स्पष्ट तौर पे और खुलेआम इकट्ठे हो रहे हैं। उधर कल जैसे एक इंसिडेंट अमेरिका में हुआ, एक मुसलमान लड़के को मार दिया गया। तो ये एक डिवीजन जो है, ए लाइन डाउन द मिडल, वो खींच रही है, जो कि बहुत ही एक खतरनाक लाइन है। अब इस सारी परिस्थिति में आगे क्या होगा वो जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे वैसे पता लगेगा। लेकिन इस समय भारत का इसमें क्या रोल बनता है? भारत हिंदू बाहुल्य देश है, इसलिए भारत की आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है जो इस धर्म युद्ध से परे रह के अपनी एक न्यूट्रल भूमिका निभा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त ये है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन न हो, क्योंकि जब दो इस तरह से सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं तो दोनों की कोशिश होती है कि जो लोग न्यूट्रल हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए ताकि हमारा नंबर बढ़े। इसलिए हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया अब और ज्यादा तेज हो सकती है और उसे रोकने के लिए इस समय स्टेप लिए जाने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा स्टेप क्या है कि प्रत्येक हिंदू आज एक धर्म गुरु बन जाए। पहले जमाने में क्या होता था कि बहुत कम लोग धर्मगुरु बनते थे, क्योंकि धर्मगुरु बनने के लिए आपको अपनी खेती बाड़ी, अपना परिवार, ये सब छोड़कर दूर कहीं आश्रम में जाना पड़ता था, वहां रहना पड़ता था, यानी संन्यास लेना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज आपको सारे ग्रंथ इंटरनेट में मिल जाते हैं। इसलिए यदि हर एक हिंदू अपने ग्रंथों की स्टडी करे, उनको समझे और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपनाए, तो हिंदू धर्म जो है वो बाय नेचर एक सेक्युलर रिलीजन है। हिंदू धर्म ऐसी किसी बात पे इंसिस्ट नहीं करता कि आपको भगवान को केवल इसी रूप में मानना है या इसी प्रकार उसकी पूजा करनी है, या जो भगवान को इस रूप में नहीं मानेगा उसको ये दंड दिया जाएगा। ये सारी धारणाएं हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए आज के युग में जब ये स्थिति बन रही है तो सबसे ज्यादा जो एक बाम लगाने का काम है वो हिंदू धर्म कर सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी धर्म गुरु बनिए। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे ईमेल भेजिए। मेरा ईमेल आईडी है dograshram@gmail.com। मैं आपको गाइड करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे धर्मगुरु बन सकते हैं। उससे आपके काम में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके मन की शांति बढ़ेगी, आपके परिवार में शांति बढ़ेगी, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होनी शुरू होंगी, क्योंकि जो हमारी सनातन वैल्यूज हैं उनको जब आप अपनाएंगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए और धर्म गुरु बनिए। इसके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, कोई चंदा नहीं है। हालांकि हो सकता है कि लेटर किसी स्टेज पे मैं एक अपनी QR कोड लगाऊं ताकि जो लोग वॉलंटरीली मुझे फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी काम करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अगर इस प्रोजेक्ट को तेजी देनी है, उसे आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए धनराशि की
निश्चय ही आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और मैं अपने वीडियोस में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको बहुत साधारण और सिंपल तरीके से हमारे ग्रंथों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम बिल्कुल कोई फजूल बात नहीं करेंगे, जो बिल्कुल सटीक बातें हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे ईमेल भेजिए और हम इस सत्कर्म को शुरू करते हैं। धन्यवाद।